राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 5 दिनों तक चलने वाले नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इस तरह के साहित्यिक आयोजन का होना अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कला और साहित्य प्रेमियों का एक मंच पर एकत्र होना विचारों के आदान प्रदान को मजबूती देता है। नालंदा सदियों से ज्ञान की भूमि रही है और नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई है। ऐसे आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि साहित्य के माध्यम से ज्ञान और संस्कृति का व्यापक प्रसार होता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ज्ञान की शुरुआत भले ही कक्षा से होती हो, लेकिन नालंदा जैसी ऐतिहासिक धरती पर साहित्य और संस्कृति पर संवाद होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त मंच होता है, जहां साहित्य, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। उन्होंने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव के आयोजन को एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल बताया। इस अवसर पर पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने भी भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की समृद्ध परंपरा पर प्रकाश डालते हुए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। थैंक यू ऑल। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। Respected dignitaries on the dais, distinguished authors, participants of the Nalanda. आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से सम्मानीय अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि का, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी अर्चना करना चाहता हूं। मेरा प्रेम इसके लिए भी नहीं है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने इस देश की धरती पर जन्म लिया। मेरा प्यार भारत के लिए इसलिए है कि विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा जो उसके बच्चों की अलौकिक चेतना से पैदा हुए थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम। और एक दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, भारत तब तक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी सभ्यता की निरंतरता है। We have continuity of civilization, but we cannot have true freedom unless what? वो कहते हैं तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता unless it is recognized that her foundation is in mind। जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाता कि भारत की बुनियाद मानस में है, जो अपनी विविध शक्तियों और उन शक्तियों में विश्वास के साथ हर समय अपने लिए नए स्वराज्य का निर्माण करती है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये और इससे ज्ञान का प्रसार होता है। यही हमारी संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु ही ये है। कई देश आज युद्ध के क्षेत्र में है सर, तो नालंदा से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आप शशि जी बताइए। देखिए, बात ये भी है कि ज्ञान तो क्लासरूम के अंदर सिर्फ नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए। और लिटरेरी साहित्य सम्मेलन जो है, लिटरेरी फेस्टिवल जो है, एक अवसर है जहाँ हम साहित्य और सोच चर्चा करके हम ऐसे इस परंपरा को आगे ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे नालंदा। सर, नालंदा साहित्य